हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और जो कल मैंने ब्लॉग डाला था ये उसी के आगे की ही वीडियो है जो कि मैं आज एडिट करके डाल रही हूँ। कल का ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा था इस वजह से। तो यहाँ पे पंडित जी जा रहे हैं घर। और जो हमारी बड़ी वाली बुआ जी हैं वो चाची जी और चाचा जी का टीका कर रही हैं और कपड़े वगैरह जो उनके लिए लेके आई हैं वो सब दे रही हैं। तो ये कपड़े हैं चाचा जी के और चाची जी के, दोनों के बुआ जी लेके आई हैं, जो कि आज मतलब देने वाली जो रस्म होती है वो दे रही हैं। अखंड रामायण में लेके आती हैं। और यहाँ पे बुआ जी कर रही हैं डांस। और आज ही खाना माटी वगैरह की सब रस्म वगैरह होंगी। और भाई नाती की शादी है तो दादी का तो खुशी का ठिकाना है ही नहीं। ये देखो हमारी अम्मा जो है वो नाच रही थी अभी। और यहाँ पे बुआ जी चौक लगा रही हैं क्योंकि यहाँ पे खाना माटी की रस्म वगैरह होगी। तो यहाँ पे चौक पूर दिया है उन्होंने। और जो मटके वगैरह हैं वो सब यहीं रखे जाएंगे। और जिस दिन मंडप गड़ेगा वो इसी जगह पे गड़ेगा फिर। और अम्मा पहले नाच रही थी, फिर वो बैठ गई थी। अचानक उनके पैर में जैसे तकलीफ़ होने लगे और फिर देखो नाच रही हैं। भाई नाती की शादी है, दादी का नाचना तो जाहिर सी बात है। और सच में अम्मा हमारी बहुत ज़्यादा खुश हैं सूरज की शादी होते हुए देख के। कह रहा है तुम बजाओ, उनसे कह रहा था मम्मी और यहाँ पे पहले ये खुद लिए था लकड़ी, उससे बजा रहा था, फिर मम्मी जी को दे दिया है कि मम्मी जी बजाएंगी तो मम्मी जी से बजवा रहा है। और ताई जी कर रही हैं डांस और मम्मी से ज़बरदस्ती लकड़ी देके ढोलक में बजवा रहा है कि बजाओ। मतलब उसे ना ढोलक ये गाने बजाने बहुत पसंद है, बहुत खुश हो जाता है वो। ये देखो अब लकड़ी से ध्यान हटा उसका, तब तक उसे मजीरा मिल गया। तो एक मजीरा तो उसने मम्मी जी को दे दिया और एक मजीरा वो खुद बजा रहा है। और यहाँ पे हमारी बड़ी वाली ताई जी नाच रही हैं।
और यहाँ पे चल रही है खाना माटी रस्म की तैयारी। और मतलब ये सारी चीज़ें बुआ जी और ताई जी सब मिल के तैयारी कर रही हैं साथ में। अम्मा बताती जा रही हैं उनको, बुआ जी को। और खाना वगैरह आज इसलिए हो गया है, वैसे तो मंडप के दिन होता शादी का खाना, पर अखंड रामायण का समापन आज ही हुआ था, इस वजह से खाना वगैरह भी शादी का और अखंड रामायण का साथ में ही आज ही कर दिया है। और रस्म की बात करी जाए तो आज खाना माटी की रस्म होनी है। तो यहाँ पे बुआ जी सब बता रही थी कि मतलब ऐसे सूप में सब लोगों को बारी बारी से 5 या 7 लोगों को थोड़ी सी दाल डालने के बाद में उसको ऐसे जो मूसल होता है उससे मतलब ऐसे पीसना टाइप का है, मतलब पीसना क्या मतलब एक शगुन के तौर पे उसमें दाल में मूसल टच करना है। तो यहाँ पे सब लोग बारी बारी से सूप में ऐसे दाल को मूसल से कूटने का रस्म कर रहे हैं। मैंने, रेनू दीदी ने, मनीषा ने, हम सब ने मिलके ये जो दाल और मूसल सूप वाली रस्म है वो सब कर दी है। और अभी मिट्टी लेने भी जाएंगे जहाँ पे मतलब जहाँ से मिट्टी लाते हैं। और यहाँ पे रेनू दीदी और वर्षा सूप से दाल को एक दूसरे के सूप में डाल रही हैं, ऐसे 7 बार ऐसे करते हैं। और जो चकिया है दलने वाली दाल वगैरह, उसमें सबको थोड़ी सी दाल डाल के ऐसे सबको 2-3 बार ऐसे दलना है। और फिर हम लोग दाल दलने वाली रस्म के बाद में फिर गए थे खेत में सारे लोग मिट्टी लेने के लिए, लेकिन उतनी टाइम मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, इस वजह से मिट्टी लाने की कोई वीडियो नहीं है। और अभी हो रहा है रात का टाइम और यहाँ पे चाची के मायके से सब लोग आए हैं, भतैया लोग। मतलब भात पहनाने के लिए चाची को आए हैं सब लोग। यहाँ पे ऐसे कहते हैं ना, भतैया आ गए, भतैया आ गए, तो सारे लोग आ गए, उनकी आवभगत हो रही है। सब लोग उनको नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। और बाहर जितने भी जेंट्स आए हैं चाची के मायके से, जितने भी भाई वगैरह लगते हैं वो सब बाहर बैठे हुए हैं। और अंदर जितनी भी चाची की भाभियाँ हैं वो सब अंदर बैठी हुई हैं। तो ये सब लोग चाची के मायके से ही हैं। और यहाँ पे फ्रूट सैलड ये सब दिया जा रहा है। और बीच में मैं घर चली गई थी, खाना माटी की रस्म के बाद में मैं घर चली गई थी संध्या आरती वगैरह की। फिर उसके बाद में मम्मी जी मुझे बुलाने आई थी कि चलो भात पहनाने की रस्म होने वाली है, इस वजह से फिर मुझे भी ले आई थी वो। और यहाँ पे सारे लोग भात पहनाने की तैयारी कर चुके हैं। और चाची के जितने भी भाई वगैरह सब हैं मायके से, मामा जी लोग, ये सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। और अब होगी भात पहनाने वाली रस्म। तो यहाँ पे मामा जी ने सबसे पहले जो हमारी दादी हैं अम्मा, उनको पहनाया है भात, यानी कि उन्हें साड़ी वगैरह दी है। और यहाँ पे जो हमारी बड़ी वाली बुआ जी हैं उनको भात पहना रहे हैं मामा जी। तो बस ऐसे ही बारी बारी से सब लोगों को भात खुद ही मामा लोग पहनाएंगे अपने हाथों से। और जो हमारे बाबा हैं उनको अब भात पहना रहे हैं मामा। तो यहाँ पे बाबा को खड़ा कर दिया है संजू भैया लोगों ने सबने मिल के। और सबसे पहले उनको साफ़ा पहनाया जाएगा। जो चुनरी वाला बाबा साफ़ा पहनते हैं वो चुनरी वाला साफ़ा भी मामा जी लेके आए हैं। तो ये उनको बांधा जाएगा सबसे पहले सिर में सम्मान के तौर पे। और उसके बाद में उनके जो कपड़े वगैरह हैं वो सब मतलब दिए जाएंगे। तो यहाँ पे साफ़ा बांध रहे हैं मामा जी बाबा को।
और सब लोग बैठे हुए हैं, सारे रिश्ते नातेदार सब बाहर ही बैठे हैं। बाहर स्पेस है काफ़ी, आंगन में इतने अच्छे से हो नहीं पाता, सारे लोग बैठ नहीं पाते, इस वजह से यहीं बाहर ही रखा है ये प्रोग्राम भात पहनाने वाला। तो यहाँ पे चाचा जी बांध रहे हैं साफा और यहाँ बाबा गले मिल रहे हैं मामा जी से। और बाबा को भात पहनाने के बाद में यहाँ पे जो हमारे बड़े वाले ताऊ जी हैं, सबसे बड़े वाले ताऊ जी, उनको भात पहनाया जा रहा है। और जीजा जी ने छावर कर रहे थे ताऊ जी की और मामा की। और यहाँ पे बड़े वाले जीजा जी को भात पहनाया है। तो ऐसे ही बारी बारी से सबको भात पहना रहे हैं। तो यहाँ पे चाचा जी लोगों को सबको भात पहनाया जा रहा है। और भात वाली रस्म तो बहुत देर तक चली थी, क्योंकि सारे लोगों को बारी बारी से पहनाया जा रहा था। तो इतनी तो मतलब नहीं है सब वीडियोस में। ये तो छोटी छोटी सी क्लिपें हैं जो कि इन्होंने ली थी श्याम के पापा ने। तो इतना बड़ा लंबा वीडियो हो रहा है काफ़ी, और जिसमें पूरे भात की होती तो पता नहीं। बहुत देर तक पहनाया गया था भात, क्योंकि पूरे परिवार समेत सबका था। तो सब जेंट्स को पहनाने के बाद में अब ताई जी को पहनाया गया और चाची जी को, सबको मतलब बारी बारी से पहनाया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो छोटी वाली ताई जी हैं उनको पहनाया जा रहा है। और ताई जी को पहनाने के बाद में अब बारी आई है हमारी मम्मी जी की। तो यहाँ पे मम्मी जी को भात पहनाया है मामा ने, साड़ी उठा के ऐसे। और ये भात पहनाने वाली पूरी रस्म होने के बाद में फिर जितने भी भतैया हैं, यानी कि जितने भी चाची के मायके से भाई भाभी सब लोग आए हैं, उनका सबका खाना पीना होगा, खाना पीना कराया जाएगा उनको, ये रस्म हो जाए तब। और अब चाचा जी को पहना रहे हैं सब लोग भात बारी बारी से। जितने भी भाई हैं, मतलब चाची के जितने भाई हैं वो तो आए हैं, और चाची के जितने भी कजिन हैं, मामा के, फूफे के, मतलब जितने भी गांव के भाई वगैरह लगते हैं वो सब आए हुए हैं। तो उन्होंने चाचा जी को पहना दिया है बारी बारी से। अब आती है बारी चाची की, जो कि मामा जी चाची को पहना रहे हैं भात। और चाची जी के जो मतलब खास भाई हैं, चाची जी के 2 भाई हैं, ये बड़े वाले हैं जो भात पहना रहे थे, उन्होंने पहना दिया है। उसके बाद में जितनी भी चाची की भाभियां हैं, उन सब ने बारी बारी से चाची को साड़ी उड़ा के मतलब भात पहनाने की रस्म पूरी की है। जितने भी भाई आए हैं चाची के, वो सब पहना रहे हैं बारी बारी से। तो चाची के ऊपर कई सारी साड़ियाँ हो गई थी, तो अभी रूबी ने उनको मतलब हटा दिया है। और चाची चाचा जी को भात बनाने की रस्म होने के बाद में यहाँ पे सूरज भैया के हाथ में मामा जी ने पूरी पोशाक और कुछ कैश वगैरह ये सब दिया है, तो वही सब रखा जा रहा है। और अब चाची जी जितनी भी चाची की भाभी और भैया हैं उन सबको ले जा रहे हैं अंदर, यानी कि मामा और जितनी भी मामी हैं उन सबको अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद में फिर इनको खाना वगैरह खिलाया जाएगा, मतलब वो वाली रस्म हो जाए अंदर ले जाने वाली। और
श्याम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर, हाल देखो कैसा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।